नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 6 की कविता नाव बनाओ का पाठ करने वाले हैं। यह कविता बारिश के मौसम में बच्चों द्वारा कागज़ के नाव बनाने और उसे बारिश के पानी में तैराने के खेल पर आधारित है। यह खेल तो आप सब ने ज़रूर खेला होगा, आपके माता पिता ने भी खेला होगा और हमने भी खेला है। ये बच्चों का बहुत ही पसंदीदा खेल होता है। बारिश के मौसम में बच्चे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे चटकीले कागज़ों से नाव बनाते हैं और उसे बरसात के पानी में छोड़ देते हैं। इसमें प्रतियोगिता भी होती है कि किसकी नाव सबसे सुंदर बनेगी और बहुत दूर तक जाएगी। और जिस बच्चे की नाव कचरे में अटक जाती है या डूब जाती है, उनमें थोड़ी निराशा के भाव तो आते हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चों का सबसे पसंदीदा और मनोरंजक खेल होता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं यह कविता, जिसका शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ। इसमें एक बच्चा है या बच्ची है जो अपने भैया से अपने लिए नाव बनाने की जिद कर रही है। बच्चा कह रहा है, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, साथ समुंदर भर लाया है। समुंदर का मतलब होता है समुद्र। तो बच्चा अपने भैया से कह रहा है कि भैया तुम जल्दी आओ और मेरे लिए जल्दी से एक नाव बनाओ। देखो बस बारिश होने ही वाली है। बादल, काले काले बादल आसमान में छा गए हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने सातों समुद्र का पानी अपने में भर कर लाए हैं। मतलब बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो ऐसे में तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तुम भी अपने मन में मेरे प्रति प्रेम का सागर भर कर लाओ और मेरे लिए जल्दी से नाव बनाओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। मतलब काले काले बादलों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। इतनी तेज़ बारिश होगी कि हमारी गली भर जाएगी और जब गली का पानी हमारे घर में भरने लगेगा तो हमारे घर में ही छोटी सी नदी बन जाएगी। तो ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो तुम ऐसे में चुपचाप मत बैठो और मेरे लिए एक सुंदर सी नाव बनाओ ताकि मैं अपने घर में ही अपनी नाव को चला सकूं। गुल्लक भारी नी खोलो। गुल्लक तो आप सब जानते ही होंगे, जिसमें आप अपने बचत के पैसे बचत करके रखते हैं। तो बच्चा अपने भैया से कह रहा है कि गुल्लक भारी अपनी खोलो। मतलब तुम्हारी गुल्लक में ज़्यादा पैसे हैं। हल्की मेरी नहीं टटोलो। मेरी गुल्लक तो हल्की है, उसमें कम पैसे हैं। पैसे नए नए ही रोलो। रोलो का मतलब लुढ़काना होता है। तो बच्चा कहता है कि तुम्हारी गुल्लक में ज़्यादा पैसे हैं, मेरी हल्की गुल्लक को मत छुओ और अपनी भारी गुल्लक से कुछ पैसे निकालो और मेरे लिए थोड़े से खर्च करो। फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। लपकना मतलब जल्दी से जाना। मतलब तुम जल्दी से बाजार जाओ और मेरे लिए नाव बनाने का सामान लेकर आओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। बच्चा कहता है कि चमकीला यानी चमकदार। बाजार जाकर तुम मेरे लिए चमकदार लाल हरे नीले पीले और खूब रंग बिरंगे कागज़ लेकर आओ। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। मतलब थोड़ी सी मेहनत करो, उन्हें काटो, सुंदर सी नाव बनाओ और मेरे भैया जल्दी जाओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आँखों चढ़ती गढ़ती। मतलब जब मेरी नाव छप छप कर बारिश के पानी में चलेगी, कभी तो वो कूड़े से में अटक जाएगी, लेकिन फिर भी वो आगे निकल जाएगी। लहरों से लड़ती हुई बढ़ती हुई जब वो आगे बढ़ेगी, किसी को वो अच्छी लगेगी, किसी को बुरी भी लगेगी। किसी की आँख में चढ़ेगी और किसी की आँख में चुभेगी। नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। हरसाना का मतलब होता है खुश होना। मतलब जब तुम मेरे लिए सुंदर सी नाव बनाओगे और वो नाव बारिश के पानी में दूर तक जाएगी, तब मुझे बहुत खुशी होगी। तो मेरे भैया जल्दी आओ और मेरे लिए नाव बनाओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का।
खोट सभी है बस आलस का। तो जब भैया ने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो बच्चा कहता है कि तुम कैसे कहते हो कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, तो फिर ये किसके बस का है? बस का मतलब ये कौन बना सकता है? खोट यानी होता है बुराई। तो ये तुम्हारी बुराई नहीं है, ये तो तुम्हारे आलस का है, काम है। तुम आलस से कर रहे हो, तुम बनाना नहीं चाहते, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते। तो बच्चा यहाँ पर एक प्रेरणा देने की बात कह रहा है। यहाँ पर हमें एक सीख दी जा रही है कि अगर हम किसी काम को करना चाहें तो कोई मुश्किल हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, कोई कठिनाई हमारा रास्ता रोक नहीं सकती, और हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच सकते हैं अगर हम आलस्य ना करें। और अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। तो बच्चा कहता है कि तुम्हारी बस का तो है, तुम मेरे लिए नाव तो बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे मन में आलस्य आ रहा है, तुम करना नहीं चाह रहे हो। तो तुम आलस्य छोड़ो और मेरे लिए नाव बनाओ। आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो तुम आलस्य को छोड़ दो। जब तक तुम्हारे मन में आलस्य रहेगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आलस्य छोड़ो और भैया मेरे लिए जल्दी से सुंदर सुंदर नाव बनाओ। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो अपने भाई से नाव बनाने के लिए कह रहा है, और वह चाहता है कि उसकी नाव सबसे सुंदर हो और सबसे दूर तक जाए। ये कविता लिखी है श्री हरे कृष्णदास गुप्त जी ने।